हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए वेरी हिंदी का वेरी क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय के। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। चार विकल्प आप लोग के सामने, कौन सा सही है? सत्यात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। दूसरा विकल्प है, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। लोगों, ठीक है। अगला विकल्प है, बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन। लास्ट विकल्प है, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। फटाफट जवाब दीजिए, एक का कौन सा विकल्प सही है? तो एक का सी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? सी विकल्प सही है, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 स्तर पर किस भाषा के अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? दीजिए, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी। फटाफट दो का कौन सा विकल्प सही है? ए ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए ही विकल्प सही है, मातृ भाषा। 3 नंबर क्वेश्चन है, करा है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? यानी हम शिक्षार्थी कक्षा कौन से है शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, तो कौन सा है? फटाफट चारों विकल्प है, जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। ए विकल्प है, जिस कक्षा में होता, जिस कक्ष में, ठीक है, जिस कक्ष में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों को अनदेखी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। 3 का डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? 3 का डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है, जिसमें शिक्षार्थियों के और अनुभव को शामिल किया जाता है। अगला विकल्प है 4 नंबर। 4 नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बात करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। फटाफट कौन सा विकल्प सही है 4 का? तो 4 का ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही? ए विकल्प सही है, जब वह दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, क्या कहती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। प्राथमिक चरण के माध्यम में क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए। बच्चों को अपनी अनुसार उनके भाषाओं सीखनी चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 5 का? 5 का कौन सा विकल्प सही है? तो 5 का एक ही कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। कह रहा है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। निवेश क्या कर रहा है? निवेश परिकल्पना प्रशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डाइस अधिगम प्रतिफल सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। क्या आदर्श है? एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर। अब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही, एक चरण आगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या भाषा से क्या अभिप्राय है? व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है,
विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियाँ हैं। फटाफट जवाब दीजिए 7 का कौन सा विकल्प सही है। अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। दीजिए कौन सा विकल्प सही है 7, तो 7 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प से है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है भाषा के अंत क्रियात्मक मॉडल के बारे में कथन का चयन करें। कौन सा कथन, तो कथन का चयन करें। पारस्परिक संबंधों के समझ बनाने के रूप में भाषा, व्यक्तियों के बीच सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में, प्रामाणिक संदेश देने और पाने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। फटाफट जवाब दीजिए 8 का कौन सा विकल्प सही है, तो 8 डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, डी विकल्प से है, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का क्या ढांचा है। 3 4 2 2 2 5 3 + 2 + 2। 9 का कौन सा विकल्प सही है, तो 9 का ए विकल्प सही, ए विकल्प सही है 4। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है साथ संलग्नता से क्या आशय है। फटाफट 10 का, शिक्षार्थी नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी सब का अर्थ समझाने बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का और सीखते हैं। 10 का जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है, तो 10 का 4 विकल्प यानी डी विकल्प से डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, करा है निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविताओं के विचारों और थीम पर, तुकबंदी, साधनों पर या व्याकरण पर। कौन सा विकल्प सही है, तो 11 का 4 नंबर विकल्प से यानी डी सही है। कौन सा विकल्प से, व्याकरण पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क के स्तर पर। फटाफट 12 का कौन सा विकल्प से है, तो विकल्प से बी, आरंभिक स्तर पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 2 बार 12 लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। 12 नंबर यानी शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समूह में बांटा और उन्हें वाली एक लघु कथा दी। उसके कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का क्या विकास कर रही है। फटाफट जवाब दीजिए 4 का कौन सा विकल्प, 12 का कौन सा विकल्प से है। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग दीजिए फटाफट। तो 12 का सी विकल्प से रचनात्मक लेखन। कौन सा लेखन, रचनात्मक लेखन। 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं, 2 पेज में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। कह रहा कहानी में से किसी की भी कल्पना और अपने वाक्य उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। कौन सा विकल्प,
तो 13 का 2 नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? इस कहानी में जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? सूची, किसी स्थानीय होटल का व्यंजन की सूची, यानी रिकॉर्ड की गई 2 मिनट का कोई लीजिए, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। फटाफट जवाब दीजिए। तो 14 नंबर का कौन सा विकल्प सही है? तो का 2 नंबर विकल्प सही है। किसी स्थानीय होटल का व्यंजन सूची। चलिए करें, विकास में महत्व की पहचान की जा सकती है। अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतियों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अधिगम अवधि महत्वपूर्ण है। फटाफट दीजिए 15 का कौन सा विकल्प सही है? तो 15 का विकल्प से, कौन सा विकल्प से? बी नंबर विकल्प से है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम क्या होता है? बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर करा है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? 16 नंबर का 3 ही विकल्प हम लोग जवाब दीजिए। श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल। फटाफट कौन सा विकल्प सही है? तो 16 नंबर का विकल्प सही है, श्रवण और पठन कौशल, श्रवण और पठन कौशल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भाषा क्या तात्पर्य है? भाषा क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन लेखन। 17 का कौन सा विकल्प सही है? तो 17 का 4 नंबर विकल्प डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विवाद नॉन चॉम्स्की के द्वारा किया गया? मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और के माध्यम से भाषा सीखते हैं। शुरुआती वर्षों में चीजों से परिचय के अभाव का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता। प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियां होती हैं। फटाफट जवाब दीजिए 18 का कौन सा विकल्प सही है? तो ए ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? ए ही विकल्प सही है। मनुष्य में करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, चलिए देख लेते हैं, फिर उसका विकल्प धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। करें, कक्षा 8 के शिक्षिका अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। यानी कोई विद्यार्थी है कक्षा 8 का, वो अंग्रेजी के रूप में क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? आज का विचार अध्यापक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरे को प्रदर्शित करते हैं। समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वह घर में पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का विकल्प चलिए और देख लेते हैं आगे। करा है, घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतःवस्तु रूप विचार को साझा करते हैं। कहानी लेखन शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी पढ़ते हैं। तो 19 का जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से? 19 का सी नंबर विकल्प सही है। समझ गए? चलिए अगला सवाल है 20 नंबर। करें, निम्नलिखित में से कौन सा पठन होता है? पठन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? पठन का उपकौशल है लिपिबद्ध करना,
वर्तनी याद करना, कहानी की घटना याद करनी, अनुमान लगाना। फटाफट जब अच्छा चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट करेंगे, और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा को वाक्य विशेषता, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, एक क्षेत्र की भाषाओं के एक भाषा का वाक्य विशेषता, क्षेत्र की लिखित भाषा साहित्य। ये किसका कौन सा विकल्प सही है? का ए विकल्प, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा का वाक्य विशेषता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचनाओं प्राप्त करने की लिए पत्रिका पढ़ती है। कौन सा? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, या उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, या बारीकी से पढ़ना। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? तो डी का 22 का डी नंबर विकल्प से पढ़ना। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, निगेटिव है, तो हमको भी निगेटिव विकल्प खोजना है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, लिए लिपि नहीं है, का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। फटाफट इसका कौन सा विकल्प से है? ए कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से भाषा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, यानी प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ये जरूरी नहीं है। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से 100 अध्ययन को समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपना प्रदर्शित करते हैं। यह किसके अधिगम निकट है? बोधगम्य में निवेश, बोधगम्य में उत्पाद, या परिकल्पना का अनुवेक्षण, या क्रम। फटाफट जवाब दीजिए। 14 का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। चलिए तो 24 नंबर का ए विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए 25 में से कितना सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। हम लोग माध्यम से 130 प्लस स्कोर लाएंगे, जो कि पिछला बार हम जुलाई में लाए थे। इस नंबर का भी को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।